Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 8 जून 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं आप उस गाइडेंस को खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस में अगर कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाएं। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, किंग ऑफ समर का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। वाव, बहुत टाइम के बाद एनर्जी बहुत ही खूबसूरत निकल कर आई है। एनर्जी इस डायरेक्शन में चल रही थी, उसका एहसास तो हो रहा था, लेकिन सच में एनर्जी इसी डायरेक्शन में थी, इसका प्रूफ आपको कल के दिन पर मिल जाएगा। ओके, अब इस डेक से देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर फुलफिलमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एडवेंचर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्योरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेकिंग रिस्क का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वंडर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चेंज का कार्ड है। ओके, नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर ओपन योर हार्ट टू लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मोटिवेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिट्रीट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सक्सेस का कार्ड है। वाओ, कल के दिन पर जिस भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा आप बर्डन महसूस कर रहे थे, जो चीज आपकी इस जीवन के अंदर सैडनेस लेकर आ रही थी, कोई ऐसा करियर पाथ था या कोई प्रोजेक्ट था या कोई रिलेशनशिप था, उस सैडनेस से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस चीज से आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, आप उस चीज से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इन चेंजेस से घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ खत्म हो रहा है तो तभी कुछ नया शुरू होगा और आपके लिए एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपकी राह देख रहा है। इस बात का आपको एहसास कल के दिन पर होगा। कल आपकी कोई बहुत ही लंबे टाइम से वेटेड कोई मनोकामना है, कोई विश है, वो पूर्ण होने जा रही है। आपने इस फल का इंतजार, आपके सब्र का जो फल है वो मीठा तो है लेकिन इसका इंतजार बहुत लंबे टाइम से किया है। ठीक है, आपकी कोई एक मनोकामना कल के दिन पर पूर्ण होने जा रही है। यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है विद एडवेंचर्स का कार्ड है। कल के दिन पर हर एक चीज आपके वे से होगी, सब चीजें अच्छी चलने वाली हैं, आप हर एक प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होंगे, नई करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, आपको मनी रिसोर्सेज में कोई भी टेंशन महसूस नहीं होगी, बिल्कुल भी आप स्ट्रेस महसूस नहीं करेंगे। और अगर आप फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कल का दिन बहुत अच्छा है, आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कल के दिन पर आप कंपैशनेट होंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर आप एक नई ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। कल के दिन पर आप नेचर से कनेक्टेड खुद को महसूस करेंगे। आपकी लाइफ एक एडवेंचरस पाथ पर चलने वाली है कल के दिन पर, और ये कोई नेगेटिव नहीं है एडवेंचर, मतलब एडवेंचरस से भी हम डर जाते हैं कहीं डिप ना हो एनर्जीज में, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर आपको अपनी गोद में बिठाने वाली है, इस तरीके की एनर्जी है कल के दिन पर। ठीक है, और आप फ्यूचर के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डेफिनेटली।
यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, विद सिक्योरिटी का कार्ड है। आप कल बहुत ही क्रिएटिव होकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जिन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं उस टर्म्स में अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आपको अपने हॉरिजन्स को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है और जो आपके ओरिजिनल आइडियाज़ हैं वो आपको डिफरेंट बनाएंगे, लोगों से डिफरेंट बनाएंगे। आप बहुत एनर्जेटिक कल के दिन पर नजर आ रहे हैं, आउटगोइंग नजर आ रहे हैं, बाहर कहीं जा सकते हैं, लोगों से अपनी बात को खुलकर कह सकते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव होगी। कल आप बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे। ईश्वर की तरफ से आपको सिक्योरिटी का एहसास कल के दिन पर होगा। आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं कल के दिन। सो इतनी खूबसूरत एनर्जी है जिसका इंतज़ार आपने या मैंने बहुत लंबे टाइम से किया है और अब वो पॉजिटिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर टेकिंग रिस्क का कार्ड है और किंग ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है या कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। आप उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको उस पर्सन से कोई बहुत ही अच्छी या कंपैशनेट एडवाइस मिलेगी, ठीक है, और वो पर्सन सीधा दिल से बात करेगा। उस पर्सन को लेकर आपके दिल में बहुत सारे सवाल होंगे। क्या आपको इस पर्सन के ऊपर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करेंगे, लेकिन इस रिस्क को आपको लेना चाहिए। इस रिस्क को अगर लेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, विद वंडर्स का कार्ड है। कल कोई चमत्कार तो डेफिनेटली होने वाला है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपकी लाइफ के अंदर कल अचानक से एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ समझ ना आए तो आपको पॉज लेकर चीज़ों के बारे में सोचकर फिर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको कल सही मार्ग पर लेकर जाएगी, तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। आपकी लाइफ में अचानक से एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पर द सन का कार्ड है, विद चेंज का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर कल एक बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है और ये बदलाव सकारात्मक बदलाव है। आपके जितने भी प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आती हुई नजर आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस। आप कल जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। लोग आपके काम की सराहना करेंगे, ठीक है, और आपके कुछ काम कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई काम बहुत टाइम से अटका हुआ था वो कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर एनर्जी का देखने को मिल रहा है। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। यहाँ पर रिट्रीट का कार्ड है। कल के दिन पर कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कीजिएगा, ताकि जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे, आप उन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से रिमूव कर पाएँ और आप अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पर मोटिवेशन का कार्ड है। कल के दिन पर आप डिवाइन से प्रे कीजिए, उन्हें थैंक यू कहिए और डिवाइन से आपको प्रे ये करनी है कि वो आपके अंदर एनर्जी का संचार करें, ताकि आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं उस सिचुएशन से डील करने में आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। अपने दिल को प्यार के लिए खोलिए। आपको अपने दिल को प्यार के लिए खोलना है और अपनी जिंदगी को खुले दिल से जीने की कोशिश कल से करनी है। कल से अपने हार्ट चक्रा को खोलने की कोशिश कीजिएगा, अपने दिल को खोलिए ताकि आप ईश्वर के इस प्यार को समझ पाएं। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस सक्सेस की आप वेट बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे वो सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं गणेश जी उन विघ्नों को हर लें, ठीक है।
कल के दिन पर आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, उन्हें हरे धनिये का भोग लगाइए। कल के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगी का दाल का दान कर सकते हैं, आप हरे चारे का दान कर सकते हैं। हरा चारा अगर गाय को खिलाएंगे बहुत ही अच्छा है, नहीं खिला सकते हैं तो जो गौ सेवा होती है वहाँ पर आप पैसे ज़रूर ऐड कीजिए, ठीक है, वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। आप गाय को पालक खिला सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ करनी बहुत अच्छी रहेगी। उससे आपका जो ये कम्युनिकेशन है या मरकरी है वो स्ट्रांग होता है। कल के दिन पर अगर आपको इल्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है तो आपको बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है। एक्चुअली वो राहु का इफेक्ट होता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट है, ये एक ऐसा प्लैनेट है, ये जिस भी प्लैनेट के साथ बैठ जाता है ये उस प्लैनेट की एनर्जी को अपनी एनर्जी के अंदर ढालने की कोशिश करता है। मतलब दोनों एनर्जीज मर्ज हो जाती हैं। अगर मैं कहूँ कि राहु और सैटर्न किसी की कुंडली में एक साथ हैं तो राहु की टेंडेंसी है फटाफट हो जाए सब, जल्दी से हो जाए सब, और सैटर्न क्या है धीरे धीरे होगा, समझ के होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर राहु टेंशन बढ़ा देता है, स्ट्रेस बढ़ा देता है, ठीक है। तो ऐसे राहु की इल्यूजन की एनर्जीज हमें हर एक स्फीयर में महसूस हो सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप की टर्म्स में महसूस हो, हमें ये एनर्जीज हमारे पर्सनल ग्रोथ में भी महसूस हो सकती हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी महसूस हो सकती हैं, हमारे रिलेशनशिप के अलावा हमारे फाइनेंसेस में, हमारे करियर में, उसमें भी महसूस हो सकती हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी दिखती हैं लेकिन हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो ये राहु का इफेक्ट होता है। राहु के इफेक्ट को कम करने के लिए एक बात का ध्यान रखिए, आपके घर में छिपकली नहीं होनी चाहिए। छिपकली को दूर भगाने के लिए मोर पंख का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस घर में बहुत सारी छिपकलियाँ होती हैं वहाँ पर राहु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान भी रखिएगा। और कल के दिन पर अगर आपकी छत के ऊपर, हम एक्चुअली क्या सोचते हैं, अपने घर को क्लीन करते हैं, जितना भी कबाड़ होता है, टूटी फूटी चीज़ें होती हैं वो अपनी छत के ऊपर रख देते हैं। वहाँ पर राहु एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, वो एनर्जी एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है। तो अपनी छत को क्लीन कीजिए। आपके घर में कोई भी ऐसा अप्लायंस नहीं होना चाहिए जो बंद पड़ा है। बंद पड़ा है मतलब जैसे घड़ी है, घड़ी चलती है ना, वो बंद पड़ी है, सेल नहीं है उसके अंदर, या कोई भी बहुत सारी आपने घड़ियाँ रखी हुई हैं और वो बंद पड़ी हैं, उन चीज़ों को रिमूव कीजिए अपने घर से। वो नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करती हैं, वास्तु दोष भी पैदा होता है उससे, ठीक है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए आप। और कल के दिन पर आप बाजरा या सात अनाज का मिक्सचर अपनी छत के ऊपर चिड़ियों या पक्षियों के लिए रखिए और अर्थन पॉट के अंदर रखिएगा। आपको स्टील या कांच का बर्तन यूज़ नहीं करना है, उससे पक्षियों की आंखें खराब हो जाती हैं, ठीक है। जहाँ पर आप दाना रखेंगे, मतलब बाजरा या सात अनाज का मिक्सचर आप रखेंगे, वहाँ पर साथ में पानी भी ज़रूर रखिए। गर्मी बहुत है और इससे भी आपके कर्म अच्छे होते हैं, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। द अदर थिंग इज दैट कल के दिन पर अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि राहु की इल्यूजन की एनर्जी आपको बहुत परेशान करती है, तो आपको रात को 8 बजे के बाद राहु का जाप करना है, राहु के मूल मंत्र का जाप करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं राहु के लिए बताना चाहूँगी, जो लोग बाथरूम का दरवाज़ा अपना खुला रखते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर भी राहु का बहुत नेगेटिव इफेक्ट रहता है। तो जब भी आप वॉशरूम जाते हैं दरवाज़ा आपका बंद होना चाहिए, बाहर निकलने के बाद भी दरवाज़ा बंद होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। कई लोगों को बहुत आदत होती है जब वो कपड़े उतार देते हैं तो कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है, उससे भी राहु खराब होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। अब मैंने ये चीज़ सोची है कि आपको उपाय बताने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो आप अपने नॉर्मल डे में इंक्लूड करें तो उससे भी ग्रहों के इफेक्ट कम हो सकते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।